हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के कोर्स में अगला प्रैक्टिस क्लास करेंगे। एक प्रैक्टिस क्लास आपको कराई जा चुकी है, उसके बाद की ये प्रैक्टिस क्लासेस आपके लिए रेगुलर जारी हैं और इसके पहले मैंने चैप्टर वाइज तरीके से सारे मैथमेटिक्स का कोर्स आपको करा दिया है टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक एक चैप्टर पढ़ाया जा चुका है आपको। इसके साथ एग्जाम स्पेशल क्लासेस और मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल क्लासेस के नाम से आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज करके भी प्लेलिस्ट होगा वो अलग से, जिसमें टू द पॉइंट एक सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर कंप्लीट किए गए। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के लिए बहुत अच्छे से वर्क किया जा चुका है। लेकिन अभी के लिए प्रैक्टिस क्लासेस आपकी स्टार्ट है, तो मैं प्रैक्टिस क्लासेस में आपको आज ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस सिखाता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आप डील करेंगे वो भी मैं आपको कराता हूँ। तो चलिए देखिए, समझिए और सीखिए। और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए लगातार। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लिखा है tan, इसमें लिखा हुआ है tan 2a माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan में कुछ भी लिखा है। देखिए, आप ये सब चीज़ें जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये tan लिखा है, tan के साथ कुछ भी लिखा हो, जो भी अब इधर लिखा जाएगा, चाहे कुछ भी लिखा जाए, वो tan के साथ एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, कोण को प्रदर्शित करेगा। कभी भी जैसे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब आप पढ़ते हैं, थीटा बोले या ए बोले, जो भी आप बोले, जैसे साइन थीटा होता है या कॉस ए है, या इस टाइप से कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए tan x, कुछ भी जो लिखा होता है, हमेशा ये साइन और थीटा, ये जो दो चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग आप मानेंगे, ये एक ही चीज को, एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही चीज को। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा कह दें कि साइन गुणे थीटा है, ये बात सही नहीं है। ठीक, ये जो साइन थीटा लिखा है ये पूरा एक चीज को रिप्रेजेंट करता, अलग अलग नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। और जो साइन के साथ यहां पर लिखा होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, वो कोण को यानी एंगल को प्रदर्शित करता है। ये बेसिक बातें आपको समझनी होंगी। और डीप में अगर आपको क्लासेस अभी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की तो आप लोग बताइए, मैं उसके बारे में भी कुछ विचार कर रहा हूँ कि जो चैप्टर्स आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट है, इन सबको बहुत डिटेल में 10th लेवल तक पढ़ाया जाए। तो इसके लिए आप लोग बताइएगा, तो मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, उसको आपको आपके लिए करूँगा। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल अभी के लिए देखिए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आपने ये समझा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर ये सब चीज़ें लिखी होती है, ये यहाँ पर अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ tan के साथ इतना लंबा जो भी 2a माइनस 15 लिखा है, ये किसी एक कोण को प्रदर्शित करेगा, यानी tan 30, tan 45, tan 60 ऐसे होता है। तो आप उस तरीके से इसको समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये बेसिक पॉइंट्स पे ना जाते हुए सिंपल समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए तो आपको करना कैसे। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम बात करेंगे डायरेक्ट कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब आप समझिए, अलग से समझिए। अभी तक बेसिक्स पे ध्यान मत दीजिए, अब नए सिरे से देखिए। तो इसमें देखिए, आपको करना ये कि tan में जो कुछ भी इधर लिखा है उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, और इस तरफ की जो वैल्यू है उसका tan में ही मान सोचेंगे। जैसे कि आपको मैंने टेबल बताई है, सिखाई है और बनाना भी सिखाया है। tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो आप इस 1 की जगह tan 45 लिख देंगे। देखिए, जो इधर लिखा होगा, जैसे इधर tan था तो इधर भी हमने tan का ही मान लिया। अगर यहाँ साइन होता तो हम साइन का ही मान लेते, अगर यहाँ cos होगा तो cos का ही मान लेंगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब दोनों तरफ tan है, तो दोनों तरफ tan है, तो इसका मतलब जो कोण इधर होगा बीच में बराबर लगा, वही कोण ये भी होगा। तो इसका मतलब आप दोनों तरफ से अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो इधर जो 2a माइनस 15 है, ये बराबर तभी हो सकते हैं ना जब यहाँ की ये वैल्यू इस 45 के बराबर हो। ठीक है, तो आप 45 को उधर ले जाएंगे तो 2a बराबर 45, तो यही है। 15 को उधर ले जाएंगे, सॉरी 15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, और 45 15 हो जाता है 60, तो 2a बराबर 60। a बराबर आप निकालेंगे तो आपको a का मान चाहिए था, इसमें 2a नहीं पूछा गया था, a पूछा गया था। तो आप इस 2 को इधर लाएंगे तो 60 के नीचे अपॉन 2 हो जाएगा, और ये कट करके 30 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो a का मान 30 डिग्री आ गया। ऐसे क्वेश्चन में एक दो आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला। सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा साइन 3x और इस तरफ लिखा हुआ है √3/2। अब आपसे कहा जाए x का मान बताइए,
तो अब आप क्या करेंगे, इसमें साइन 3x है, इधर ऐसे ही रहने दीजिए, ये वैल्यू आप ऐसी सोचिए जो साइन में ही हो, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे इसकी जगह साइन 60, बस साइन की वैल्यू के होता तो देखिए, होता तो कॉस 30 का भी मान यही है √3/2, लेकिन यहाँ कॉस 30 नहीं रखेंगे क्योंकि इधर फिर कॉस हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको वही मान लेना है, जैसे इधर साइन है तो ऐसे क्वेश्चंस में इधर भी साइन आ जाए, तो ये साइन 60 का मान है ही, और ऐसी वैल्यू दी ही जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में जो साइन में होती ही होगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल समझ के ध्यान से देखिए। अब आपको मालूम है कि कॉस 30 भी √3/2 होता है, साइन 60 भी √3/2 होता है, तो हमने इस हिसाब से ये वैल्यू लिख ली है साइन की। ठीक है, तो अब आपने ऐसा लिख लिया कि भाई साइन 60 को √3/2 कहते हैं, तो √3/2 की जगह साइन 60 रख दिया। अब इधर देखिए साइन और साइन कंपेयर करेंगे, बीच में बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ का ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब आप कहेंगे 3x = 60, तो x = 60/3, तो x बराबर आ गया 20, क्योंकि 3 से 20 बार में कटेगा, 20 से 60 होता है, 20 डिग्री x का मान आ गया। ठीक है, यहाँ से जो x का मान आया वो 20 आया। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये प्रश्न कैसे किए जाएंगे। चलिए एक आध प्रश्न और ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए और आप चीज़ें समझ जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कॉस, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस में a/2। ठीक है, चलिए a/2, और इधर लिख लेते हैं यहाँ से कॉस में लिख लिया जाए, यहाँ से 0 लिख लेते हैं। चलिए कॉस a/2 = 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से cos a/2 है, और 0 की जो वैल्यू होती है वो cos में ही 90 डिग्री पर होती है, यानी आपको ये पहले से टेबल याद है कि cos 90 = 0 होता है, तो हमने ये रख दिया। अब दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो a/2 = 90 के ही हो जाएगा, तो a बराबर आपका ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 180 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से, क्योंकि इधर डिवाइड में है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे tan 4x/3 = इधर लिख लेते हैं 1/√3। चलिए ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो tan में इस तरफ जो है 4x/3, और इधर का ये जो 1/√3, इसके tan में ही मान जो होता है वो tan 30 का होता है, tan 30 डिग्री का मान ही होता है 1/√3, तो 1/√3 की जगह ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब tan 30, दोनों तरफ tan है, बीच में बराबर है, इसका मतलब जो ये 4x/3 है ये वाला मान बराबर होगा इस 30 के। अब आप देखिए उधर जब x फाइंड करेंगे तो 30 डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 30 के साथ गुणा में हो जाएगा, और x का मान जब आप निकालेंगे तो 30 × 3 वो है ही 4, ये डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से 90/4 90/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इसको ढंग से कर पाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और आप कैसे आंसर निकालेंगे ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है 2 tan 30/1 + tan square 30, इसका मान बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको मान रखना है। तो अब अगर आप मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 × tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना, और यहाँ से 1 + tan 30 यहाँ भी, लेकिन tan पे स्क्वायर लगा, तो पहले तो tan 30 का मान देखिए, ये जब इस तरीके से लिखा होता है tan square 30, तो इसका मतलब है कि पहले आप tan 30 का मान लिख लीजिए, और tan पर स्क्वायर लगा, बाद में आप स्क्वायर लगा दीजिए, ऐसे आप इसको समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1/√3 लिखेंगे, और इस पर स्क्वायर था इसलिए इस पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ऊपर हो गया 2 से ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 रहेगा, यानी 2/√3 रहेगा, और यहाँ से देखिए 1 प्लस, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और √3 का तो 3 ही हो जाएगा स्क्वायर। आपको मालूम है √3 का भी जब वर्ग करेंगे तो √3 × √3, और वो 3 होता है। जब भी ऐसे कभी √3 × √3 दो बार होगा तो 3, या √2 × √2 ऐसे होगा तो 2 ही। इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/√3 तो है ही, साथ ही साथ नीचे वाला एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए। आप देखिए यहाँ से 3 × 3 1 4 4/3, भाई 3 × 3 और 1 4/3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2/√3 है और इंटू लगाएंगे, ये पलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 2 से देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, ऊपर 3 और नीचे 2√2, भाई सॉरी 2√3,
यहाँ पर क्या था √3, हाँ, तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ऊपर 3 एक कम 3, अब तो कुछ कट नहीं रहा था तो 2√3, यही आप आंसर छोड़ सकते हैं। या ऐसे प्रश्नों में जब कभी हर के स्थान पर रूट में नंबर आ जाता है तो इसको रेशनलाइज या परिमेयीकरण कर लिया जाता है। और परिमेयीकरण कैसे किया जाता है कि वो जो नंबर रूट में है उसी से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ऊपर नीचे दोनों करने का मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन परिमेयीकरण इसको बोलते हैं। तो ये हो गया 3√3 ऊपर और नीचे हो गया 2। अब देखिए ये √3 फिर से ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट गया, तो आप इसको √3/2 आंसर में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको और एक सिंपल मेथड से मैं आपको बताता हूँ, वो भी देख लीजिए। ये तो आंसर हो गया इसका √3/2। अब चलिए और देखते हैं इसको और कैसे सोच सकते थे। जिन लोगों को एक फार्मूला पता है, एक फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a। देखिए ये एक फॉर्मूला है, अगर आप इससे प्रयोग करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट है, 2 tan और यहाँ 30, a की जगह 30। देखिए अगर इस a के प्लेस पर हम 30 मान लें इस फॉर्मूले में तो क्या बनेगा, यहाँ 1 + tan स्क्वायर 30, बिल्कुल यही बन जाएगा। अगर आप a बराबर 30 डिग्री समझ लें तो देखिए इस फॉर्मूले से बिल्कुल यही चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है तो a का मान 30 है, और ये क्या है, sin 2a का फॉर्मूला है। ये जो इधर लिखा है इसकी जगह हम sin 2a लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं sin 2 × a, और a की जगह यहाँ पर 30 था तो ये आएगा sin का 60, और sin का 60 का मान होता है सीधे सीधे √3/2, ये भी लिखा जा सकता है। ऐसे ये उत्तर हो गया सीधे। लेकिन उसके लिए ये फॉर्मूला सूत्र आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तब आप ऐसे करेंगे। नहीं पता है तो आप उसी तरीके से मान रख के और कैलकुलेट करके सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी मैथमेटिक्स मैं 9th 10th 11th 12th लेवल तक पढ़ा सकता हूँ, और अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि एक एकेडमिक्स का चैनल मैं बनाऊँ, जिस चैनल के अंतर्गत आप लोगों के जो भी भाई बंधु हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, छोटे बड़े जो भी लोग घर में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्लासेस मिले। और आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसी एकेडमिक्स की क्लासेस, जब आप टीचिंग लाइन में जाएंगे तो भी आपको पढ़ाना ही है, वहाँ पर 5th 6th 7th 8th ये सब आप पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आगे आने वाले समय में एक एकेडमिक्स का चैनल भी हमारा हो, जिसमें आपको सारी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 6th to 12th मैथमेटिक्स की क्लासेस मिले, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलती रहे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और मुझे अपनी राय दीजिएगा, क्या मैं चैनल आपके लिए एक नया क्रिएट करूं जो कि एकेडमिक्स के नाम से हो और उसमें प्योर एकेडमिक्स पढ़ाई जाए, ठीक है। तो जो लोग बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, जैसे उनको ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पहले पढ़ा था भूल गए हैं या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट कर देता हूँ पहले। अगर आप लोग बताएं तो मैं ऐसा करूं और एकेडमिक्स का चैनल आपके लिए क्रिएट किया जाए और आपको वहां पर स्टडी कराई जाए, तो आप डीप स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। आप बताइएगा और आपके भाई बंधु जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको आप उसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तभी आप बेहतर तरीके से आगे सीख पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, आप अपना सहयोग बना पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अब बताइएगा मुझे, अगर एकेडमिक्स से रिलेटेड चैनल की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपके लिए वो क्रिएट करता हूँ और डीप में चीज़ों को स्टडी कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, tan a + b बराबर √3, और एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है, tan में a - b बराबर 1/√3। दो चीज़ें दी गई और कहा गया a और b का मान बताइए। तो अब आप देखिए पहला ये सेक्शन देखिए, अभी जैसा मैंने समझाया था कि जब इस तरीके से चीज़ें हों तो आप इधर जो ये मान है इसको tan में ही ले लीजिए। tan 60 का मान होता है, √3 जो है ये tan 60 का मान होता है, तो हम इस √3 की जगह tan 60 रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए इसको इस तरफ, ये वाली जो वैल्यू है tan a - b, इधर की जो वैल्यू 1/√3 ये tan 30 की वैल्यू होती है, ये लिख लिया। तो आप देखिए यहाँ से tan बीच में बराबर लगा है, तो इसका मतलब ये जो a + b है इसका मान तो 60 हो जाएगा यहाँ से, पहला इक्वेशन। और यहाँ से देखिए अगर कंपेयर करें दोनों साइड को तो a - b की जगह ये 30 है तो 30 हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बन गए जो आप समीकरण हल करते हैं, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30।
अगर इसको सॉल्व किया जाए और मैं लिखूं जोड़ने पर, इनको जोड़ दें दोनों इक्वेशंस को, तो ये b वाला कट जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये जुड़ के 2a हो जाएगा और इधर जुड़ के 90 हो जाएगा। a बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में 90 के नीचे डिवाइड में यानी बटे में आ जाएगा और कट करके 90 45 होता है, 45 दूना 90, तो a बराबर आपका 45 आ गया। a का मान 45, a का मान आप किसी में भी रख दीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, तो तुरंत b का मान 15 आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका था a प्लस बी बराबर 60, यहाँ एक की जगह आप 45 रखेंगे तो 45 प्लस बी बराबर 60, 45 उधर जाके घट जाएगा 60 में से, 60 माइनस 45 जो कि हो जाएगा 15 डिग्री बी का मान हो गया, ए का मान 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना था और कैसे इसका आंसर आना था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियोस को शेयर जरूर करिए, लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बोला गया है साइन x प्लस वाई बराबर 1/2 और इधर इस साइड में एक बोला गया cos x प्लस वाई बराबर भी 1/2 और आपसे कहा गया x और y बताए। तो आप ये इधर पहले देखिए, तो इसमें क्या है साइन x प्लस वाई बराबर, ये मान साइन में ही आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन का के तरीके से है। 1/2 होता है साइन 30 का मान, तो इसकी जगह हमने साइन 30 रख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर cos में x प्लस वाई, इसमें एक में प्लस था, साइन में माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक। और ये आप देखें cos में 1/2 जो मान होता है वो cos 60 का मान होता है, cos 60 डिग्री का 1/2 मान होता है। तो इस 1/2 की जगह cos में ही हमने 60 डिग्री रख दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से साइन, इधर भी साइन बीच में बराबर, तो इसका मतलब यहाँ जो लिखा है वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 30। कंपेयर कर लिया, तुलना करेंगे भाई, यहाँ साइन तो यहाँ भी साइन, यहाँ जो लिखा है तो वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी बीच में बराबर लगा, इसका मतलब होगा। यहाँ भी आप कंपेयर अगर करते हैं तो इधर देखिए x प्लस वाई और इस तरफ 60। ठीक, इस तरीके से आप तुलना करेंगे तो 2 समीकरण बन गए, ये एक समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आपके बन गए। अब आप इनको उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई, ये देखिए दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 60 और इधर x माइनस वाई बराबर 30। ये 2 समीकरण है, इनको भी जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब ये यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, देखिए y प्लस का y माइनस का, ये जोड़ के 2x, इधर हो गया 90, x बराबर 90/2, ये भी आपका वैसे ही 45 ही आ गया, तो y 15 ही आएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसमें x प्लस वाई बराबर 60 में मान रखेंगे x का, ये 45 प्लस वाई बराबर 60, तो y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45। इसका मतलब y बराबर 15 डिग्री आंसर हो, y 15 x 45, दोनों आंसर आपके आ चुके। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और इन प्रश्नों को किस प्रकार से आपको अप्रोच करनी है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोला गया है cos 48 माइनस साइन का 42। ठीक है, यहाँ पर मान बताना है। अब देखिए इसके मान आप कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, 48 और 42 पे आपको मान तो पता नहीं होते। आपको जो टेबल पढ़ाई गई वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पर मान आपको याद होते हैं, इन पे नहीं पता होता। तो ऐसे जब प्रश्न है तो आप पहले देख लीजिए इनको जोड़ने पर जो कोण दिए क्या 90 हो रहा है, तो बिल्कुल 48 और 42 90 होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सिर्फ एक को 90 माइनस थीटा में चेंज करिए, जो 90 माइनस थीटा रूल होता है। जैसे मैंने बताया था कॉस या साइन कुछ भी हो, 90 माइनस थीटा अगर करना है तो कॉस का साइन हो जाता है और यहाँ जो होता है थीटा की जगह वो आ जाता है इसके साथ। तो आप क्या करें, अगर इस cos 48 को ऐसे लिख दें cos 90 माइनस 42, देखिए अभी भी 90 में 42 घटाएंगे तो 48 ही है, ये 48 ही अभी भी लिखा है, बस केवल उसको 90 माइनस 42 कर दिया मैंने। 90 में 42 हटाएंगे तो 48 ही आ जाएगा, यानी ये जो चीज़ ऊपर लिखी वही चीज़ ये नीचे लिखी गई, बस ऐसे लिख दिया गया। ठीक, और दूसरा वाला एज इट इज फिर आप चेंज नहीं करेंगे, एक ही को चेंज करेंगे। अब देखिए cos इस तरीके का रूप दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा जैसा इस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 42 है, यहाँ पर थीटा है। तो आपने ये चीज़ देखी, तो इसका कैसा रूल होता है कि cos बदल जाता है साइन में
और जो चीज़ यहाँ होती वो यहाँ आ जाती। तो अब क्या करेंगे, कॉस की जगह तो आप साइन लिख देंगे, और यहाँ पर क्या चीज़ है 42, तो ये लिख देंगे, और माइनस में इधर भी देखिए साइन 42 था ही। अब आप देख रहे हैं साइन 42 सेम नंबर माइनस सेम नंबर, ये भी साइन 42 ये भी साइन 42, घट के हो जाएगा 0। समान संख्या में समान संख्या घटेगी तो उत्तर 0। इस प्रकार से जब भी प्रश्न आपको आए तो आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसे फॉर्मेट पे हो तो ऐसे ही आपको उसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे करना है, इनके रूल्स क्या है, बेसिक्स क्या है। अगर आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत हो रही, नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो फिर मैं एकेडमिक्स पर वर्क करूंगा और आप लोगों को 10th लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि cos a बराबर, यहाँ पर बोला गया है कि cos a बराबर 4/5, तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर cos a बराबर 4/5 है तो आपको मैंने पढ़ाया था कि लाल बटे कक्का, ऐसे है ना। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। अगर मैं इसमें एक डायग्राम बनाऊं, अगर एक डायग्राम बनाया जाए राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि ए और बी सी ऐसे नाम किया जाए, तो यहाँ पर ए कोण आपको बताया गया है, यहाँ पर ए की बात की गई cos a, तो ए इधर बना लिया, तो ये तो इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार की जगह आप 4 ले लेंगे और कर्ण सबसे बड़ी भुजा इसकी जगह 5 ले लेंगे, तो ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, आपको मालूम है। लेकिन ये 3 कैसे आता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आता है। इसको कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण होता है, ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। लंब आपको नहीं पता तो लंब फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या होता है, एक पाइथागोरस की प्रमेय होती है, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण की जगह 5 रख देंगे, लंब हमें पता नहीं है, लंब का मान यहाँ पर क्या है BC, तो आप रख देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, BC आपको पता नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए, 4 का 16 हो जाएगा वर्ग, 16 इधर 25 से घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, इस तरफ BC स्क्वायर, 16 25 में 16 घट के 9 आएगा, 9 बराबर BC स्क्वायर, तो BC बराबर रूट में 9 और इसका मान हो गया 3, तो BC बराबर आपका मान हो गया 3, ठीक। तो आप देखिए कैसे आपका ये 3 निकल आया, तो 3 4 और 5, और आपको मालूम भी है ये एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिक होता है 3 4 5 का, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं पहले से। अब देखिए कुछ भी आपको करना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तो आपको मालूम है कैसे फाइंड की जाती है, ये आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ से हम इसको प्रूव करेंगे, तो ये चीज़ आप नोट करेंगे, क्या लिखा है, tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इस तरफ लिखा है साइन a बटे सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan a, अगर हम tan निकालना चाहें तो आपको मालूम है कि भाई tan होता है, tan a बराबर ये होता है लंब बटे आधार, तो आप देखेंगे कि यहाँ से tan a का मान आ जाएगा, लंब की जगह पर आप 3 रखेंगे, आधार की जगह 4, तो ये 3/4 आ जाएगा। और यहाँ से और क्या क्या निकालना है, सेक निकालना और साइन भी निकालना, तो भाई चलिए मान निकाल लेते हैं। साइन a का मान होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका मान देखिए क्या आएगा, तो साइन a का मान आएगा, लंब है 3 कर्ण है 5 यानी 3/5, ठीक है। देखिए साइन का मान ये आ गया, क्योंकि इसमें ज़रूरत हमें साइन की है, टैन की है और सेक की है, और ये आपका टैन का मान आ ही गया, तो 2 मान आ गए। और सेक क्या होता है, सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 5/4 ही आ जाएगा। वैसे अगर आपको निकालना ही हो कि सेक a का मान क्या होगा, तो वो होता है कर्ण बटे आधार, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण देखिए कितना है 5 और आधार कितना 4, ठीक है। ये आपका सेक का भी मान आ गया। देखिए सेक, साइन और टैन तीनों मान आपके सामने। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, मान रखिए, और दोनों पक्ष अगर बराबर हो गए लेफ्ट साइड और राइट साइड तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो मान रखते हैं tan a का मान आया 3/4, 3/4 रखते हैं ऊपर, ये 1 प्लस यहाँ भी tan का स्क्वायर है तो हम 3/4, तो tan a का मान है ही, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इधर देखिए sin a का मान आया है 3/5 और sec a का मान आया है 5/4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 3/4 के नीचे बटे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये आपका 3/5 गुणा लग के ये 4 ऊपर 5 नीचे भाई पलट जाता है, आपको मालूम ही है।
तो इस तरफ आ गया 4×3 = 12/25। इधर का सॉल्व करिए, केवल इधर तो सॉल्व हो गया 12/25, इधर का सॉल्व करिए तो ये 3/4 और ये चीज़ 16 एकम 16 9 25/16, 25/16 ऊपर जाएगा तो पलट के 16/25 हो जाएगा। भाई ये चीज़ बन गई 25/16, पलट देंगे तो 16/25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौके 16, आप देख रहे हैं 4×3 12 और 25 एकम 25, ये 12/25 और इधर भी 12/25। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष 12/25, इधर भी 12/25, इधर भी आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया है ना। तो आप हिंदी में लिखते हैं से इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये प्रश्न किए जाएंगे और किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के आंसर्स फाइंड करने। चलिए इसका एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसका एक और तरीका मेरे माइंड में आ गया तो वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये तो फिलहाल आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, तो इसका एक और तरीका देखिए कि ये कैसे और भी किया जा सकता है बिना इस मान के प्रयोग के ही। इस मान का प्रयोग ना करें तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये था tan A, ठीक है, और बल्कि tan को आपको एक दो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे, आप जानते होंगे कि भाई tan होता है sin A/cos A। tan का फॉर्मूला होता है tan A है तो sin A/cos A, एक सूत्र ये होता है। और एक सूत्र आपको मैं बता दूं कि 1 + tan² A जो ये लिखा है इसकी वैल्यू होती है sec sec²A, ठीक है। 1 + tan² A की वैल्यू होती है sec²A, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको क्या कर सकते हैं। और कभी देखिए ये 1/1/sec A लिखा है तो cos A, ये सब तो आप जानते ही हैं बेसिक फार्मूले। तो इन फार्मूलों की हेल्प से कैसे होगा, अब tan A की जगह आप रख दीजिए sin A/cos A, और यहाँ बटे में ये देखिए 1 + tan² A, इसकी जगह लिख सकते हैं sec²A। और इस तरफ ये जो sin A है, ठीक है, sin A, और ये इंटू अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं 1/sec A। भाई अपॉन में था ही तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो sin A/cos A है, sin A/cos A, और ये जो चीज़ sec² है इसको आप लिख सकते हैं 1/cos²A, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए पलट के ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपका इधर देखिए sin A और 1/sec को क्या बोल सकते हैं, cos, तो इतने को जब cos बोल देंगे तो ये हो जाएगा cos है। अब इधर का सिंपल हो चुका है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको देखिए, ये आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे sin A/cos A, जो ये ऊपर था, और फिर ये जो चीज़ 1/cos² है गुणा लग के cos² ऊपर हो जाएगा और बटे का 1 नीचे पलट जाएगा ना। दो भिन्नें होती हैं तो ऐसे ही करते हैं, एक बार तो cos से cos कट जाएगा, यहाँ 2 बार cos था तो इधर, और इस तरफ आप देख रहे हैं कि sin A × cos A चल ही रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर थोड़ा सा स्पेस करके, तब आपको, अब तो प्रूव हो गया। देखिए यहाँ भी आप देखें तो ये sin A है ही, और यहाँ से एक cos बचा हुआ है cos A, और इस तरफ भी sin A cos A, बस ये प्रूव हो गया। क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन की सही अप्रोच होगी जो पहले किया था, क्योंकि इसमें मान दिया गया तो हमें मान के आधार पर इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर उस आधार पर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और बल्कि मान में आप अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना चाहते तो एक और तरीका इसका देखिए, एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए एक और तरीका माइंड में आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक और तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। एक सूत्र आपको मालूम है और कि sin² A + cos² A = 1, इसका प्रयोग कर दीजिए। क्योंकि जो प्रूव करना है इसमें हमें साइन की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू ये फार्मूला प्रयोग करेंगे कि sin² A + cos² A = 1। तो यहाँ से sin² A की वैल्यू देखिए, sin² A + cos², cos का मान है 4/5, तो यहाँ 4/5 रखेंगे और इस पर वर्ग लगा तो वर्ग लगाएंगे बराबर 1। अब यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको आगे। sin² A बराबर ये चीज़ हो जाएगा, अब पहले यहीं कर लेते हैं, प्लस 4 का वर्ग 16 और 5 का 25 और बराबर उधर 1। अब आप देखिए यहाँ से sin² A बराबर 16/25 को उधर ले जाएंगे तो 1 में माइनस हो जाएगा 16/25, और इसको अब आगे देखिए यहाँ से sin² A बराबर
25 एकम 25, हर बराबर करना आपको मालूम है, 25 में 16 जाएगा तो 9/25। भाई 25 एकम 25 में 16 घटाएंगे तो 9/25। अब आप देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर का मान था तो साइन ए निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 9/25 पर, और 9 का 3 और 25 का 5, 3/5 साइन ए का मान आ गया। जो हमें यहाँ साइन ए चाहिए था उसका मान 3/5 आ गया इससे, ठीक है। बाद में आप मान रख के खुद सॉल्व कर लेंगे। साइन ए का मान देखिए ये आ चुका है। अब हमें चाहिए tan ए और sec ए। तो देखिए यहाँ से अगर cos ए हमारे पास था तो sec ए बराबर होता है 1/cos ए, ये सूत्र होता है, सूत्रों की मदद से कर सकते हैं। तो आप 1/cos ए का मान है 4/5, ये रखेंगे तो ये पलट जाएगा 5/4। तो आप देख रहे हैं कि ये पलट के जो sec ए का मान भी आ गया 5/4, sec ए मिल गया, sin ए मिल गया, यहाँ पर sin ए का भी मान मिल गया, sec ए का भी मिल गया। अब हमारा बचा केवल tan ए। तो tan ए का सूत्र मैंने अभी बताया था पहले, sin a/cos ए। तो sin a/cos ए होता है tan ए का मान, यहाँ पर sin ए का मान आ चुका है देखिए 3/5, और बटे में cos ए का मान पहले से प्रश्न में ही दिया था 4/5, ये 3/5 गुणा लगेगा, 5 ऊपर ये ऊपर 4 नीचे पे 4/5, 5/4 हो जाएगा, कट के 3/4। देखिए tan ए का भी मान आ गया। तो आप देख रहे हैं ये सारे मान सूत्रों की मदद से भी मिल गए, और अब उसके बाद इसमें केवल ये मान रख के दोनों पक्षों को वैसे ही बराबर कर देंगे, ठीक है। आगे का काम आप जानते हैं, तो मैं अब आगे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये तीसरा मेथड था। तो आप कितने भी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से समझ रखते हैं, अच्छे से अप्रोच अगर आपको आती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप अपनी राय जरूर दें। अगर आपको एकेडमिक का चैनल चाहिए, आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी तैयारी के बेहतर मार्ग चाहते हैं और मेरे मार्गदर्शन में चाहते हैं, तो आप लोगों को बस लेकिन सहयोग जरूर करना होगा। मैं एकेडमिक्स का चैनल बनाऊंगा तो उसको जल्दी से जल्दी सक्सेस कराना होगा, और आप लोग अपने भाई बहनों को जोड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सारे रिश्तेदारों में उसको फैलाएंगे, जितना फैला सकेंगे उस चैनल को फैलाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एकेडमिक्स की पढ़ाई भी मैं आपको कराऊं। कॉम्पिटेटिव सेक्शन की तो यहाँ पर आपको कराई जा रही है, DLED, BTC, टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए तो ये चैनल है ही, और आगे अदर एग्जाम्स के लिए, वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर तैयारी चलती रहेगी। एक मैं सोच रहा हूँ कि 5th-6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो सब्जेक्ट टफ होती हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं, उनको हम लोग अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों के घर के कोचिंग का भी बोझ कम हो, कोचिंग ट्यूशन में जो आप लोग पैसे देते हैं वो भी आपका बोझ कम हो, और आपके भाई बहन और रिलेटिव्स अच्छी शिक्षा घर बैठे गांव में भी पा सकें। तो गांव और शहर सब के लिए शिक्षा हम अपना उद्देश्य बना करके आगे चलेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग भी आगे, क्योंकि देखिए आपको आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर आपका भी बेस अच्छे से मजबूत होगा, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऑल टाइम मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि बेहतर तरीके से 6th to 12th सारे इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको कवर किया जाए, जिसमें मैथ, स्पेशली मैथ, साइंस और इंग्लिश पे भी वर्क होगा। आप अपनी राय दें, बताएं कि चैनल क्रिएट किया जाए। आप लोगों का लेकिन सहयोग बहुत अनिवार्य होगा, आप सहयोग करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।